महफिल में आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी जो आपकी मोहब्बत है। गा रहा हूँ फेसबुक लाइव में। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुभ प्रभात, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सब कैसे हो? मेरा ये आशीर्वाद है कि आप हमेशा खुश रहो, हमेशा सफलता को प्राप्त करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अब ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर ली है और लास्ट क्लास में यानी परसों रोज हम लोगों ने ग्रामर का एक चैप्टर, एक टॉपिक खत्म कर लिया था जिसका नाम था अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश। 20 नंबर का परसों का जो टॉपिक था वो 20 मार्क्स का टॉपिक था, 20 अंक का टॉपिक था। और मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे बनाने के लिए, मैंने पीडीएफ भेजा था आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और आज मैंने उसका आंसर भी भेज दिया था। तो कितने बच्चों का 20 में कितना नंबर आया है, कितना सही हुआ है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे ईमानदारी से। जिन बच्चों ने बनाया है, जो बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं भैया। मैं उनसे यही कहूंगा कि आपका ईश्वर भला करे, है ना। उनके साथ ईश्वर है, मैं नहीं हूं। जो मेरी बात नहीं मानते मैं उनके साथ नहीं हूं, क्लियर बात है। और जो मेरी बात मानते हैं उनके साथ हमेशा रहूंगा। तो 20 मार्क्स में आप पे कितने आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। 20 नंबर अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। 15 नंबर आदित्य शेखर, वेरी गुड। अंकित सिंह 18 नंबर, विपिन 14 नंबर। बेटा मेहनत, विपिन मेहनत कीजिए। सुमित कुमार 15, ठीक है। ऋतिक 19, 19 एंड 5, ठीक है। ये कैसा नंबर है, चलो ठीक है। रितेश 16, सुजल गुप्ता 15, मनोज सॉरी सर मैंने नहीं बनाया है, तो गलत बात है ना। केसरी क्या नाम था, अंजलि केसरी। अनीश 14, बेटा मेहनत कीजिए आप। मनोज केसरी पर बना लूंगी, ठीक है। रौनक 18, मनोज ने कहा प्रॉमिस सर, वेरी गुड। सचिन रॉय 15, आगे और सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत कम बच्चों ने बनाया है। आलोक ने भी कहा कि मैंने नहीं बनाया, तो वेरी पुअर बात है आलोक। आप तो ऐसे विद्यार्थी नहीं हो। देखिए ग्रामर पोर्शन मैंने पहले कह रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का आने वाला है। क्षितिज कृतिका से अब मात्र 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। न्यू आपका जो क्वेश्चन आया है उसमें 20 नंबर भी क्षितिज कृतिका का मिलाकर नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन सिर्फ लिखने वाला जो है 20 नंबर का भी नहीं रहा क्षितिज कृतिका, 6 नंबर का मात्र कृतिका का रह गया। और उधर लगता है कि मुझे 12 नंबर का भी नहीं है, मतलब ले देकर 20 नंबर का होगा क्वेश्चन से मिलाकर। तो और क्या बचा बताइए, ग्रामर ही तो बचा। तो 50 नंबर ग्रामर से आने वाला है और ग्रामर में बहुत कम बच्चे लाइव आ रहे हैं। भाई आपकी समस्या है आप लाइव नहीं आते, लेकिन बहुत गलत बात है। आप लाइव नहीं आओगे तो पढ़ाई नहीं हो पाने वाली है आपकी। और हर दिन हम लोग पिछले टाइम लास्ट टाइम 20 नंबर का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन भी मैंने सेंड कर दिया आपको। आज फिर मैं आपको सेंड करूंगा, वही पीडीएफ में ढेर सारे प्रश्न हैं। अतः आज हम लोग को टॉपिक क्या है बताइए, पत्र लेखन। देख लीजिए आज का टॉपिक है पत्र लेखन है। अब पत्र लेखन कितने नंबर का आता है, 5 अंक का। देख लीजिए आप, यानी 20 नंबर हम लोगों ने परसों किया, 20 नंबर का टॉपिक, और आज 5 नंबर, कितना हो गया 25 नंबर। सोचिए 2 दिन में 25 नंबर हो गया आपका। और हम लोगों ने इतने मतलब आज हम लोग 36वां दिन पढ़ रहे हैं, 35 दिन हम लोगों ने क्षितिज पढ़ा है और 8 लेसन पढ़ा है, उसमें केवल 20 नंबर आएगा। सोचिए 35 दिन में 20 नंबर और यहाँ 2 दिन में 25 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो इजी टॉपिक है और कम लिखना है और ज्यादा अंक आना है।
तो भैया इस पर ध्यान देंगे ज्यादा हम लोग। अभी हम लोग क्षितिज से पढ़ ही चुके हैं, कृतिका लास्ट में पढ़ेंगे, हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पत्र लेखन जानेंगे बेटा। तो आप लोग देखिए यहाँ ध्यान से, पत्र कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से बताइए? औपचारिक और दूसरा क्या है? अनौपचारिक पत्र। ठीक है ना, औपचारिक और अनौपचारिक। इसके बारे में आप पहले ही बहुत जानते हो। औपचारिक पत्र लेखन किसे कहते हैं? जो कार्यालय में लिखा जाए, जो शिकायती पत्र के रूप में लिखा जाए, जो नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखा जाए, मतलब जो औपचारिकता से जुड़े हो, जो कार्यालयों से जुड़े हो, शिकायत से जुड़े हुए हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? औपचारिक पत्र लेखन। जो किसी कार्यालय में लिखे जाएं, सरकारी कामकाज हेतु, निजी संस्थान में काज हेतु लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं बताइए? औपचारिक पत्र लेखन। और अनौपचारिक मतलब क्या होता है? जो सगे संबंधियों के पास लिखे जाए, जैसे भाई बहन के पास लिखे जाए, मम्मी पापा के पास लिखे जाए, चाचा चाची के पास लिखे जाए, मामा मामी के पास लिखे जाए, या मित्र के पास लिखे जाए, तो वो कौन सा पत्र कहलाता है? अनौपचारिक पत्र। तो ये दोनों पत्र आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, औपचारिक भी और अनौपचारिक। और दोनों पत्र में एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। 2 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे परीक्षा में, और आपको एक ही पत्र लिखना है, लेकिन पढ़ना दोनों है। आप पढ़िए दोनों आप, और आपको जो आसान लगेगा परीक्षा में कि भाई ये आसान है, ये औपचारिक, ये अनौपचारिक पत्र है, दोनों में से ये आसान है, चलो मैं ये कर लेता हूं। तो दोनों का फॉर्मेट पता होना जरूरी है आपको। तो मैंने दोनों का फॉर्मेट यहाँ लिख दिया है। अब इस पर बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग औपचारिक की ओर बढ़ते हैं। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। औपचारिक पत्र लेखन जब भी लिखेंगे आप, चाहे अनौपचारिक पत्र लेखन लिखेंगे, तो आप लोग कॉपी के दोनों साइड मार्जिन छोड़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर मैं कॉपी लेता हूं, यहाँ पर मेरे पास है, देखिए मान लीजिए कि ये मेरी देखिए कॉपी यहाँ पे है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो एक लाइन यहाँ पहले से ऑलरेडी खींची हुई है रेड कलर की, एक लाइन हम लोग यहाँ पर और खींच देंगे ऐसे करके। सारे बच्चे खींच दें आप लोग, सारे बच्चे ऐसे मैंने खींच रखा है यहाँ पर। देखिए एक लाइन यहाँ खींची मैंने, एक यहाँ मार्जिन लाइन हो गई, एक यहाँ मार्जिन हो गई, दोनों लाइनें मतलब एक एक स्केल के। देखिए एक स्केल के बराबर है, एक स्केल के बराबर है। बोर्ड की कॉपी में आपको पहले से ही लाइन खींची रहेगी, ब्लू कलर की लाइन पहले से खींची रहेगी, वहां नहीं खींचनी है। लेकिन प्रैक्टिस तो अभी से करनी है ना आपको, कि हमें भाई लाइन के अंदर ही लिखनी है। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं टच मी लाइन। कहने का मतलब है कि आप जो भी शुरू करेंगे यहां शुरू करेंगे इस टच मी लाइन से, आज जो खत्म करेंगे कहां लाकर खत्म करेंगे? यहाँ, मतलब इधर नहीं आनी चाहिए, इस लाइन के पार नहीं करनी है आपको। औपचारिक पत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक क्या बताइए आपका? यहाँ पर देखिए लिखा पहला टॉपिक। तो पहला में यहाँ आपको 5 पंक्ति लिखनी। देखिए लिखा ना 5 पंक्ति। तो इन 5 पंक्ति में क्या क्या लिखना है आपको? अपना पता लिखना है, ठीक है। पहले क्या लिखना है? अपना पता और दिनांक। अब पता कितने लाइन में? 4 लाइन में, और एक लाइन में दिनांक। तो 5 पंक्ति हो गई आपकी। मैं बताऊंगा आपको अभी इसके बारे में। उसके बाद एक लाइन, यहाँ एरो का मतलब क्या हो गया? एक लाइन हमने छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ क्या लिखना? यहाँ भी 5 पंक्ति में आपको लिखनी है। क्या लिखना? प्राप्तकर्ता का पद, मतलब जो पत्र को प्राप्त कर रहा है उसके पद का नाम। ध्यान से देखिए आप, ये औपचारिक पत्र लेखन का है, और इस सब में फॉर्मेट यही। औपचारिक कोई भी पत्र आएगा आपका, हमेशा आपको काम देगा ये पत्र। आप जब कंपटीशन लेवल में जाइएगा ना, तो वहां भी आपको ये काम देगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्तकर्ता का पद, यानी जिसके पास सब पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम, पोस्ट का नाम, ठीक है ना। उसके बाद वो किस विभाग जुड़ा हुआ है, जैसे शिक्षा विभाग जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग जुड़ा हुआ है, वन विभाग से जुड़ा हुआ है, डाक विभाग से जुड़ा हुआ है, किसी विभाग से तो होगा, जरूर न जरूर होगा, ठीक है ना। तो उस विभाग का नाम आपको यहाँ लिख देना है, और उसका पता लिख देना है आपको। इस कितनी पंक्ति में होगी? ये भी 5 पंक्ति में होगी, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरे प्रारूप की ओर बढ़ते हैं। हम लोग एक लाइन यहाँ छोड़ देनी है आपको, यहाँ पर एक लाइन। फिर यहाँ तीसरा आ गया, क्या है बताइए? विषय। और विषय पर ध्यान देना है आपको कि विषय आपको एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखनी है। सटीक विषय, मतलब आप जितना कम शब्दों में विषय लिखोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। और विषय लिखने के बाद आप लोग कदापि पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप नहीं लगाओगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि फुल स्टॉप विषय लिखने के बाद लगाते हैं, नहीं लगाना है आपको। फुल स्टॉप देखिए लास्ट में यहाँ लगेगा, यहाँ का खा गा लिखने के बाद। तो ये विषय आपको एक लाइन में लिखनी है। उसके बाद क्या लिखना है देखिए, उसके बाद आपको एक यहाँ लाइन छोड़ देनी है, जहां जहां एरो है वहां वहां लाइन आपको छोड़ देनी है। देख रहे हैं ना आप? लाइन छोड़ने के बाद यहाँ आप क्या लिखेंगे? महाशय। ये संबोधन शब्द हो गया। यहाँ आप महोदय भी लिख सकते हो,
महाशय या महोदय कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने महाशय लिख दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर, फिर क्या लगाएंगे बताइए, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे करके अर्धविराम से कहते हैं। फिर हम लोग कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे। आप चाहें तो यहाँ लाइन छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। महाशय के बाद अगर आप चाहें तो लाइन आप छोड़ सकते हो, लेकिन वैसी जरूरत नहीं है कि आपको छोड़नी ही छोड़नी है। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो ये यहां से यहां तक आता है विषय वस्तु। इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, विषय वस्तु। विषय वस्तु, ठीक है ना, इस भाग को हम लोग विषय वस्तु कहते हैं। तो विषय वस्तु में क्या लिखना है बताइए, जो आपको पत्र का विषय लिखना है, जो लिखने दिया गया है विषय, जिस पत्र मतलब जो पत्र में विषय दिया गया है उस पर आपको विषय विस्तार करना है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है आपको, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं विषय वस्तु। लेकिन ध्यान देना है कि आपको विषय से हटकर यहाँ कुछ नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि विषय से हट जाते हैं। मान लीजिए दिया गया वहां कि आपके गली में मक्खी मच्छरों का प्रकोप जारी है, आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आपने मक्खी मच्छर का वर्णन करते करते लिखना शुरू कर दिया कि बिजली नहीं आ रही है ना, बिजली नहीं आ रही, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अरे मक्खी मच्छर की असुविधा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लिखिएगा। अब वहां बिजली की समस्या लिखनी शुरू कर दिया आपने, फिर आप लिख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, कई दिनों से प्यासे पड़े हैं हम लोग, ये क्या है भैया। तो ये विषय से हट जाइएगा आप ऐसे। तो जो विषय यहाँ दिया गया है आपको उसी विषय पर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ क्या करना है बताइए, विषय वस्तु लिखना है। कितने अनुच्छेद में, 3 अनुच्छेद में, 3 पैराग्राफ में। ध्यान दीजिएगा, 3 पैराग्राफ में। कितने पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ। और हर पैराग्राफ यानी अनुच्छेद मतलब क्या होता है, पैराग्राफ। और हर पैराग्राफ 4 पंक्ति की, मतलब एक पैराग्राफ 4 पंक्ति, फिर दूसरा पैराग्राफ 4 पंक्ति, फिर तीसरा पैराग्राफ 4 पंक्ति में। 4 4 8 8 और 4 12। विषय वस्तु कितनी पंक्ति में लिखनी है, 12 पंक्ति में। और उन 12 पंक्तियों को 3 अनुच्छेद में, 3 पैराग्राफ में बांट देना है आपको, ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज कैसे करते हैं, पैराग्राफ यानी अनुच्छेद कैसे चेंज करते हैं, लाइन नहीं छोड़ते हैं। वहां लाइन के बीच से एक मान लीजिए कि 4 लाइन खत्म हो गई आपकी, तो 4 लाइन जहां खत्म हो रही है वहां छोड़ के बीच से स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है ना। मिडिल लाइन के मिडिल से स्टार्ट कीजिए आप, तो वो आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा वहां से आपको। इन 3 पैराग्राफ को लिखने के बाद क्या करना है आपको, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट बहुत मस्त है, देखिए फॉर्मेट है ये। अगर इस फॉर्मेट को आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये चौथा फॉर्मेट हो गया, देखिए यहाँ चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। देख रहे हैं आप कितना फॉर्मेट है। फिर यहाँ छठा आ गया, देखिए यहाँ पर इसमें क्या लिखना पड़ता है, धन्यवाद। आपको धन्यवाद लिखकर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ एरो दे दिया, मैंने एक लाइन छोड़ देनी है आपको। फिर यहाँ 7 नंबर लिखना है, भवदीय। यहाँ पर बहुत कुछ और भी लिख सकते हैं आप, प्रार्थी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला, वो भी लिख सकते भी चलेगा, लेकिन बेटर है कि आप यही लिखिए भवदीय। इसको छोड़ दीजिए आप, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, छोड़ दीजिए इसको। तो भवदीय लिख दिया। अब भवदीय लिखने के बाद क ख ग, ठीक है ना। आपको अपना लेटर में कहीं पर भी नाम नहीं लिखना है। कुमार है, मेरा नाम अंकिता कुमारी है, मेरा नाम आंचल मोहन है, मेरा नाम ऋतिक कुमार है, मेरा नाम आलोक है, मेरा नाम रानी है, ये सब कुछ नहीं लिखना आपको, कुछ भी नहीं। यहां पर नाम नहीं लिखना है। भवदीय का ख ग की जगह का नाम कभी मत लिखिएगा। अगर आप लड़की हैं तो भवदीय की जगह क्या लिखेंगी आप, भवदीया। सारी लड़कियां सुनेंगी, यहाँ देख लीजिए, भवदीया। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगी है, यहाँ क्या आ की मात्रा लगी, बस ये डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये केवल लड़कियों के लिए था, भवदीया, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, कभी कभी परीक्षा में औपचारिक पत्र लेखन में नाम भी दे दिया जाता है कि आप अंकित हैं, लड़कों के लिए आप अंकिता हैं, ठीक है ना। और अंकित और अंकिता की तरफ से आप संपादक महोदय को पत्र लिखिए। तो आप उसमें क्या करेंगे बताइए, यहां पर क्या नाम लिखेंगे, भवदीया। लड़के क्या लिखेंगे, अंकित, और लड़कियां क्या लिखेंगी, अंकिता कुमारी, ठीक है ना। अगर पत्र के विषय में नाम दिया है, तो पत्र के प्रश्न में अगर आपका नाम दिया गया है तो आप यहां पर नाम लिखेंगे। वरना अगर नाम नहीं दिया गया है कहीं पर, तब आप क्या करेंगे, यहां पर क ख ग लिख देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये हम लोगों का औपचारिक पत्र का फॉर्मेट था।
अब हम लोग अनौपचारिक पर आते हैं। देखिए यहाँ पर अनौपचारिक में पूरा चेंज है फॉर्मेट। देख रहे हैं आप यहाँ कितना नियम है, देखिए कितना फॉर्मेट है। एक, जिसमें पहले में अपना नाम, पता, दिनांक लिखना है आपको 5 पंक्ति में। दूसरा फॉर्मेट में क्या है बताइए, पत्र प्राप्त करने वाले के पद का नाम, विभाग का नाम, उसका पूरा पता, पता कैसे लिखना मैं बताऊंगा आपको। फिर तीसरे में क्या है बताइए, विषय है। चौथे में संबोधन है महाशय का। पांचवें में आपको विषय वस्तु है 3 अनुच्छेद में। छठे में क्या है, धन्यवाद लिखना है। सातवें में भावादि का खग करना है। इसमें देखिए कितना कम है, इसमें बहुत कम है। अगर इसकी तुलना की जाए तो इसमें बहुत कम लफड़ा है मेरे हिसाब से। तो भाई ये आसान है, ये पत्र औपचारिक से अनौपचारिक कहीं आसान है। अगर आप लोग औपचारिक का फॉर्मेट समझ गए हो तो लिखिए यस सर आई अंडरस्टैंड। सारे बच्चे लिखिए। चलिए औपचारिक का फॉर्मेट अभी समझ गए हैं, तो फॉर्मेट पे लेटर हम लोगों ने नहीं लिखा है अभी। जल्दी सारे बच्चे टाइप करें। नाम अगर गलती से लिखा गया तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग अनौपचारिक में आते हैं। देखिए यहाँ पर तो अनौपचारिक में जो पहला वाला फॉर्मेट है सेम टू सेम, देखिए यहाँ है ना, 5 पंक्ति, अपना पता दिनांक, सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम, ये बदलेगा नहीं आपका, ये ध्यान देंगे आप। ये जो फॉर्मेट है आपका अनौपचारिक का पहला फॉर्मेट और औपचारिक का पहला फॉर्मेट, ये दोनों सेम है। आप देखिए यहाँ से मैं लाइन खींचता हूं, दोनों बिल्कुल सेम है, देख लीजिए आप, है ना, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन दूसरे शुरू हो जाता है, पहले में चेंज है नहीं, चेंज है, दूसरे शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए पहले संबोधित किया गया है, संबोधन शब्द है, फिर अभिवादन, इसको क्या कहते हैं, संबोधन, इसको अभिवादन। तो मान लीजिए आप छोटे के पास लेटर लिख रहे हैं, अपने से छोटे, या मित्र के पास लेटर लिख रहे हैं, अपने से छोटे से के पास लेटर लिख रहे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिय। क्या लिखेंगे, प्रिय। छोटे के पास या अपने से बराबर वालों के पास, मित्र के पास, ठीक है ना, तो वहां क्या लिखेंगे आप संबोधन में, प्रिय। अब मान लीजिए भाई के पास लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए, प्रिय अनुज। अगर मित्र के पास लिख रहे तो क्या हो जाएगा बताइए, प्रिय मित्र, ठीक है ना। और संबोधन करने के बाद ये कॉमा लगा देंगे, देखिए ऐसे करके, देख रहे हैं आप, कॉमा लगा देंगे, ये संबोधन है प्रिय मित्र, ठीक है ना, ये दूसरा फॉर्मेट है। फिर ये क्या है बताइए, अभिवादन शब्द है ये, तो अभिवादन में सस्नेह, अपने से छोटों के लिए और अपने से बराबर वालों के लिए, मित्र के लिए, भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए, सब के लिए यही अभिवादन लगाइएगा, ये बिल्कुल सही है, कुछ मत बदलिएगा, जैसे लिखा से लिखिएगा। भाई के पास तो प्रिय भाई है ना, तो यहाँ लिखिएगा प्रिय अनुज, मतलब छोटा भाई हो जाता है, और नीचे क्या लिख दीजिएगा, सस्नेह। सस्नेह लिखने के बाद क्या करना है आपको, ये देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, और यहाँ एक लाइन छोड़ देनी है। देखिए यहाँ पर, ये बताना मैं भूल गया आपको, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है आपको। यहाँ पर 5 पंक्ति अपना पता दिनांक लिखने के बाद एक लाइन आपको यहाँ छोड़कर प्रिय मित्र या प्रिय भाई के पास लिखने आएगा तो प्रिय भाई लिखेंगे, और सस्नेह, ये लाइन नहीं छोड़ना है यहाँ पर, ये दोनों छटाकर लिखेगा, मतलब अलग अलग लाइन में लिखिएगा ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ, ये तो छोटे के पास हो गया, अब बड़े के पास आ गया, तो क्या लिखेंगे, प्रिय पिता। मान लीजिए पिताजी के पास आगे लिखने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिय पिताजी, जी नहीं, क्या लिखेंगे, आदरणीय। देखिए आदरणीय पिताजी। माँ के पास लिखने का क्या लिखेंगे, आदरणीय माता जी। मामा के पास लिखने का क्या लिखेंगे, आदरणीय मामा जी। चाचा के पास लिखने का क्या, आदरणीय चाचा जी। समझ गया आप ना। तो बड़ों के पास आदरणीय लगाना है आपको संबोधन में,
आदरणीय माता जी, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय, मतलब जो भी बड़े होंगे सगे संबंधी, सब में आदरणीय संबोधन करना है आपको। और सेकंड में क्या लिखेंगे? सस्नेह नहीं, ये तो छोटों के लिए है ना, ये छोटों के लिए, किसके लिए है? बड़ों के लिए है। क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम, है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप देखिए, मान लीजिए पिताजी के पास लिखने हैं हम, तो आदरणीय पिताजी लिख दिया हमने, पिताजी, पिताजी, ठीक है ना। आदरणीय पिताजी, फिर क्या लगा दिया हम लोगों ने? एक कॉमा लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। अब फिर क्या किया हम लोगों ने? सादर प्रणाम, क्या लिख दिया? सादर प्रणाम, या चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप ऐसा वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पर संबोधन के बाद कॉमा और अभिवादन के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, और फिर यहां से शुरू कर देंगे आप पद, है ना। यहाँ देख रहे हैं विषय लिखा हुआ है, विषय, लेकिन यहाँ पर विषय नहीं है। आपको यहाँ विषय नहीं लिखना है। औपचारिक और अनौपचारिक में यही तो एक अंतर है कि आपको विषय नहीं लिखना है। आई बात समझ में? केवल औपचारिक में ही विषय लिखना है आपको, अनौपचारिक में विषय आपको नहीं लिखना है। यही अंतर है दोनों में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ आने के बाद शास्त्र में लिखने के बाद आपको क्या करना है? सेम टू सेम देखिए, यहाँ वाला देख लीजिए आप, आ गया ना यहाँ पर। तो मान लीजिए आप प्रिय मित्र के पास लिखा, क्या लिखेगा? सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि लिखिएगा नहीं, मित्र तुम कैसे हो, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूं, ऐसे लिखना है। पिताजी के पास लिखने आएगा तो क्या लिखिएगा? कि पिताजी महोदय जी नहीं, पिताजी आप कैसे हैं, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूं। तो ये सब तो आपको आता होगा। तो इस भाग को क्या कहते हैं? इसको भी विषय वस्तु कहते थे, मैंने बताया था आपको। यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर आ गया, तीसरा आ गया। देखिए कितना शॉर्ट है ये दूसरा फॉर्मेट था, ये तीसरा में आ गया। तो विषय वस्तु को पता है आपको, 3 अनुच्छेद में, और हर अनुच्छेद 4 पंक्ति, यानी यहाँ 12 पंक्ति लिखनी है। विषय वस्तु को 12 पंक्तियों में लिखनी है, और 12 पंक्तियों को 3 अनुच्छेद में, 3 पैराग्राफ में आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा आपको। और विषय वस्तु लिखने के बाद आपको ऐसा एरो मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये लाइन छोड़ देनी है आपको। यहाँ धन्यवाद, धन्यवाद देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर यहाँ डायरेक्टली अगर छोटों के पास लिख रहे हैं या मित्र के पास लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, अगर छोटे के पास लिख रहे हैं तो आपका खग, यहाँ भी नाम नहीं लिखना है। और बड़े के पास अगर लिख रहे हैं पत्र, क्या लिखेंगे? आपका पुत्र, है ना, आपका भतीजा, आपका भाई। बड़े भाई के पास लिख रहे हैं अगर तो आपका भाई हो जाएगा। आपका खग नाम तो लिखना है ने भैया। यहाँ भवदिया उदिया मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अगर इसे लिख लिया है, इस फॉर्मेट को, फॉर्मेट लिख लीजिए, बहुत मस्त है। इसमें केवल 4 फॉर्मेट देख लीजिए बस। एक पहला में क्या है? अपना नाम, सॉरी अपना पता और दिनांक। दूसरे में संबोधन शब्द, अभिवादन शब्द, ये लिख लिया आपने। और तीसरे में क्या है बताइए? 3 अनुच्छेद में विषय वस्तु, और हर अनुच्छेद 4 पंक्ति की, 12 पंक्ति का यहाँ पर विषय वस्तु होगा। और 12 पंक्तियों को आपको जो है 3 पैराग्राफ में आपको बांटना होगा, ये ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको अंतिम समापन करना है। छोटे के पास लिख रहे हैं तो तुम्हारा करके आप लिखिएगा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र का खगा। और बड़े के पास लिखिएगा तो आपका बेटा, आपका पुत्र, आपका भाई, आपका जो भी भतीजा का खगा, ठीक है। अगर समझ गए हैं तो आप वहां लिखिए कि हम सर हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, चलिए अनीश, अनीश ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। आप अनीश पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सारे बच्चे समझ गए, मेरे सारे बच्चे समझ आ रहे हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं इसे मिटाऊंगा, जल्दी लिखिए।
चलिए ठीक है, ठीक। मैं मिटा रहा हूं इसे अब, और एक लेटर हम लोग लिखेंगे उदाहरण के स्वरूप में। सारे बच्चे लिखिए क्वेश्चन फटाफट, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे आप लिखिए। चलिए, तो हमारा प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से होने वाली समस्याओं से प्रशासन तथा जनता को अवगत कराने तथा समाचार पत्र में प्रकाशित कराने हेतु प्रभात खबर के संपादक को पत्र लिखिए। ये संपादकीय पत्र है ना, जो संपादक के पास लिखी जाती है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ऐसे पत्र परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं औपचारिक पत्र के रूप में। तो पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिए, फटाफट लिखिए। चलिए, फिर मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बताता हूं कैसे लिखना है आपको, क्योंकि इसके बाद फिर आपको नहीं बताया जाएगा। ये लास्ट टाइम है, आप अच्छे से पढ़िए इसको, फटाफट कीजिए। मैं आपको देख पा रहा हूं, मेरे पास मोबाइल भी है, फटाफट लिख लिया नीलेश मिश्रा।
चलिए ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए, कमेंट आ गया है कि भाई हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है। तो क्वेश्चन पर पहले समझना पड़ता है। देखिए यहाँ पर केवल क्वेश्चन लिखने से या पढ़ने से नहीं होगा, समझना भी तो पड़ेगा है? अब इसी में इतना 1 2 3 4 5 6 लाइन है और इतना में से एक लाइन आपको विषय लिखना है। विषय का आपको एक लाइन में लिख देना है तो समस्या तो होगी ना आपको। तो विषय इसी में से चुनना है आपको। तो संक्षेप में लिखना है। तो ध्यान देखिए विषय कहां पर आ रहा है, देखिए यहां पर, देखिए यहां आ रहा है दीवारों पर पोस्टर चिपकाने की समस्या, पोस्टर चिपकाने से होने वाली समस्या हेतु पत्र। देख लीजिए यहाँ पर दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से होने वाली समस्या हेतु पत्र, ये विषय हो गया हमारा। अब पत्र लिखना किसके पास है, देखिए यहाँ पर पत्र किसके पास लिखना बताइए, संपादक। पद का नाम क्या हो गया, संपादक हो गया, हुआ ना संपादक जी, ठीक है संपादक। और ये संपादक किससे जुड़ा है बताइए, किस ऑफिस से जुड़ा है, किस विभाग जुड़ा है बताइए, समाचार पत्र विभाग से, यानी प्रभात खबर जुड़ा हुआ है ये। तो ये आपका विभाग का नाम हो गया, इसके ऑफिस का नाम हो गया प्रभात खबर, जो न्यूज़पेपर का नाम है आपको। संपादक तो न्यूज़पेपर में ही होता है, न्यूज़पेपर का ना होता है भाई। जो संपादित करता है पत्रों को, क्या करता है, एडिटिंग काम करता है। संपादक की अंग्रेजी क्या होती है, एडिटर। जो समाचार पत्रों को, समाचार पत्र में जो है एडिटर का काम यानी एडिटिंग करता है, संपादित करता है, वो जो भी समाचार आते हैं उसके पास इकट्ठे जो होते हैं। तो चलिए मिटाता हूं और उसके बाद हम लोग इसको फिर से उसी फॉर्मेट पे हम लोग उतारेंगे जो हम लोगों ने फॉर्मेट लिख रखा है। तो पहले दोनों ओर क्या खींचना है बताइए, मार्जिन खींचनी है आपको, ये पता है कि दोनों तरफ मार्जिन खींच लिया हम लोगों ने, यहाँ खींच लिया, फिर हम लोगों ने यहाँ खींच लिया। इस तरह से आप लोग भी खींचेंगे। देखिए यहाँ पर ये टच मी लाइन, ये डॉन टच मी लाइन, यहाँ जो लिखेंगे यहाँ टच करते हैं। तो हमारा पहला क्या था बताइए, अपना पता और दिनांक। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, आपको ये पत्र परीक्षा भवन में लिखना है तो आपको परीक्षा भवन का ही एड्रेस लिखना होगा। आपका सेंटर जहां पर पड़ेगा, मान लीजिए डीएवी पब्लिक स्कूल में पड़ गया तो डीएवी पब्लिक स्कूल लिखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपका पड़ गया ज्ञान भारती में तो ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लिखिएगा। मान लीजिए पड़ गया मॉडर्न में तो मॉडर्न पब्लिक स्कूल लिखिएगा। मान लीजिए पड़ गया आपका ये क्या कहते हैं जीवन दीप पब्लिक स्कूल में तो वहां लिखिएगा। मान लीजिए आपका जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में पड़ गया तो आप वहां लिखिएगा। लेकिन उसके पहले आप जहां से लेटर लिख रहे हैं वहां का एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए आप, एग्जामिनेशन हॉल यानी परीक्षा भवन, परीक्षा भवन। एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। तो पहली पंक्ति हो गई। अब हम लोग नाम लिखेंगे स्कूल का, तो हम लोग नाम लिखते हैं स्कूल का, यहाँ कोई भी नाम लिखते हैं। चलिए क्या नाम लिखेंगे बताइए, DAV, डी क्योंकि यहीं पर सेंटर पड़ता है आपका, पिछले बार यहीं पढ़ा था, DAV पब्लिक स्कूल। जो जीवन ज्योति के छात्र हैं उनका यहीं सेंटर पड़ा था पिछली बार, हो सकता है इधर भी यहीं पढ़े। देख लीजिए DAV पब्लिक स्कूल लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग छोटा एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, गोनावा, क्योंकि गोनावा में है, हो गया यहाँ पर, यहाँ कॉमा लगा दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर बड़ा एड्रेस नवादा यानी जिला का नाम, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, राज्य का नाम बिहार। ये 4 लाइन हमारी हो गई, देख लीजिए आप। फिर हम लोग लिखेंगे दिनांक। अब दिनांक लिखकर दिनांक लिखना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कई बच्चे डायरेक्ट दिनांक लिखते हैं, ये अंग्रेजी का नियम नहीं है, हिंदी का नियम है। हिंदी में पहले दिनांक लिखेंगे फिर यहाँ। तो आज का दिनांक क्या है, 15 अक्टूबर। क में बड़ा उ की मात्रा अक्टूबर, और फिर यहाँ अर्धविराम लगा देंगे 2020। तो ये हमारा केवल पहला फॉर्मेट हुआ, देख लीजिए आप, जो कितनी पंक्ति का है, 5 पंक्ति का। देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। आपकी लाइन तो खींची हुई है पहले से, मेरी तो नहीं खींची है भैया।
तो हमने एक लाइन खींच दिया, आप लोग भी एक लाइन खींच देंगे। जल्दी से खींचिए फटाफट, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। पहले में परीक्षा भवन ये बदलेगा नहीं, ये भी नहीं बदलेगा। एड्रेस आप बदल सकते हैं इच्छा है तो, लेकिन अगर यहीं से एंटर पड़ गया तो आप यहीं वारसलीगंज में भी है आपका विवेकानंद, तो यहाँ परीक्षा भवन विवेकानंद पब्लिक स्कूल है ना, यहाँ लिखिएगा आप क्या, वारसिलीगंज नवादा। मेरे प्यारे बच्चों, असुविधा के लिए खेद था, नेटवर्क कट गया था, चलिए कोई बात नहीं है। सारे बच्चे यहाँ लिखिएगा, सेवा में के बाद क्या लिखेंगे बताइए, सेवा में के बाद क्या लिखेंगे बताइए सारे बच्चे। ऑल स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए कि सेवा में के बाद क्या लिखेंगे। जवाब दे रहे हैं बच्चे, देखो तो सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सेवा में के बाद क्या लिखेंगे बताइए, संपादक महोदय। इसको मैं मिटा देता हूँ, अक्षर के ऊपर लिखूंगा मैं, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो पहला हमारा हो चुका है, दूसरा में हम लोग आते हैं। यहाँ पर दूसरे में सेवा में, सेवा में अब भाई सेवा करेंगे तो तुम्हें वह मिलेगी। सेवा में के बाद पद का नाम लिखना है, तो पद क्या बताइए, संपादक है। पद का नाम हुआ ना भाई, ये संपादक महोदय, संपादक महोदय। चलिए संपादक महोदय लिख दिया हमने। अब हम लोग विभाग का नाम लिखेंगे, तो प्रभात खबर जुड़ा हुआ है तो वही विभाग इसका हो गया। कार्यालय का नाम क्या हो गया बताइए, प्रभात खबर, प्रभात खबर। अब इसका एड्रेस लिख देंगे, तो पहले छोटा एड्रेस लिखेंगे, तो कोई भी एड्रेस अपने मन से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। अगर लेटर में एड्रेस दिया रहेगा तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, लेकिन अगर एड्रेस नहीं दिया, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, अगर लेटर में एड्रेस दिया है तो आप लोग लेटर वाला ही एड्रेस लिखेंगे, लेकिन अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी नवादा का एड्रेस लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, चलिए। तो प्रभात खबर सद्भावना चौक, बहुत फेमस जगह है सद्भावना, सद्भावना चौक। कॉमा लगा देंगे, क्यों भाई, क्योंकि छोटा एड्रेस पूरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ ये। फिर नवादा में पड़ता है ये, नवादा जिला। फिर यहाँ हो गया बिहार आपका ब्रैकेट में। देख लीजिए, अभी 5 पंक्ति की हो गई, 1 2 3 4 5। पहले सेवा में, फिर पद का नाम, विभाग का नाम, फिर एड्रेस। अगर आप लिख चुके हैं तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं लिखे तो और अच्छी बात है। लिख लिए हैं तो मैं मिटा देता हूं इसे। वेरी गुड, सारे बच्चों ने कमेंट किया, सब संपादक महोदय। थोड़ा कमेंट लेट आता है। चलिए इसके बाद हम लोग फिर एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। फिर क्या लिखेगा बताइए आप। फिर यहाँ तीसरा हम क्या लिखेंगे बताइए, विषय, विषय वही पोस्टर चिपकाने से होने वाली समस्या है पत्र, होने वाली समस्या हेतु पत्र। एक या 1.5 लाइन में आप विषय लिख सकते हैं, फिर एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए एक लाइन हमने छोड़ा ना यहाँ पर, इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पर। फिर विषय लिखा हम लोगों ने, पोस्टर चिपकाने से होने वाली समस्या हेतु पत्र। ये हमारा एक लाइन का हो गया, ये 1.5 लाइन का भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मत लिखिएगा। 4 लाइन 5 लाइन का उठा के लेटर का जो विषय वही मत लिख दिए, कई बच्चे ऐसा कर देते हैं, गलत हो जाता है आंसर। तो चलिए इसके बाद विषय के बाद एक लाइन छोड़ देंगे आप। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा हो गया हमारा, चौथा में हम लोग आते हैं। चौथा में क्या है बताइए, संबोधन है महाशय का, विषय के बाद लिखना है महाशय ऐसे करके, और यही शुरू कर देना है, सविनय
निवेदन ऐसे करके देख लीजिए, निवेदन यह है कि, यहां नाम मत लिखिएगा, यह है कि मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं। यानी मैं आपका समाचार पत्र हर दिन पढ़ता हूं। लिख दिया आपने। मैं अपनी समस्या को आपके पत्र में प्रकाशित करवाना चाहता हूं। ये देखिए हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। देख रहे हैं आपने 4 लाइन, 1 2 3 4। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं। मैं अपनी समस्या को आपके पत्र में प्रकाशित करवाना चाहता हूं। पहले यही लिख दीजिए आप, ताकि वो समझ जाए कि भैया आपने पत्र क्यों लिखा है। अब हम लोग कहां से पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहां से करेंगे। समस्या यह है कि चुनाव के दिनों में राजनीतिक यानी पॉलिटिकल दलों वाले हमारे घरों तथा दुकानों की दीवार पर पोस्टर चिपका देते हैं। अब और लिखना है, देखिए। अब देखिए ये सब जो विराम चिन्ह का जरूर प्रयोग कीजिएगा। देखिए सब विराम चिन्ह जो है, जहां जहां जरूरत है कॉमा की जरूरत है। तो इस तरह से हम लोगों ने पत्र लिखा। भी हम लोग को और लिखना है इसमें, इतना से नहीं होगा। आपको लिखना है कि और क्या क्या समस्याएं हो रही है। देखो अभी तो केवल हम लोगों ने समस्या बताई है कि समस्या यह है कि चुनाव के दिनों में राजनीतिक दलों वाले हमारे घरों तथा दुकानों की दीवारों पर पोस्टर चिपका देते हैं। अब समस्या क्या क्या वो लिखना है, क्या समस्या होती है जिससे हमारी दीवारें गंदी हो जाती हैं, भद्दी लगती हैं। हम लोग जो है रंगाई पुताई करवाते हैं, वो गंदी लगती हैं। और साथ ही साथ जो है कभी कभी अभद्र बातें भी पोस्टर में लिखी रहती है, जिससे हमारे क्षेत्र का जो है माहौल गर्म हो जाता है। लोग आपसे झगड़ा कर लेते हैं। राजनीतिक दलों वाले जो है वो आते हैं और आपस में झगड़ा कर लेते हैं। बहुत सारी बातें सब मिला जुला कर जो है आपको कम से कम जो है 3 पैराग्राफ में लिखना है और अंत में लिख देना है आपको। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप इसको अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें, ताकि जनता और प्रशासन का ध्यान क्या हो, इसकी ओर जागरूक हो और वो जल्द से जल्द क्या करे, कार्रवाई करे। बस इतना ही लिखना है आपको। तो ये 3 पैराग्राफ में आपको लिख देना है। इसके बाद क्या करना मैं बताऊंगा। चलिए मैं मिटा रहा हूं, ये खुद से लिखिएगा। मैं बता रहा था केवल आपको, ये छापना नहीं है आपको, आप खुद लिखिएगा ये सब। तो 3 पैराग्राफ हमारा हो गया, चौथा हमारा हो गया। अब क्या करना बताइए। अब 1 लाइन छोड़ देनी थी आपको यहाँ पर, विषय वस्तु लिखने के बाद क्या करनी थी, 1 लाइन यहाँ पर छोड़ देनी थी। लाइन हमने छोड़ दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। अब क्या करना बताइए हम लोगों को। अब यहाँ पर आ गया छठा में। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए हम लोग। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग धन्यवाद।
ऐसे। फिर एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे यहां पर, ठीक है। इस आते में क्या लिखेंगे बताइए, भा वा दी या का खा और ग। तो भैया हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया औपचारिक पत्र लेखन को, ठीक है ना। मैंने पीडीएफ आपके पास भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग वहां जाइएगा। उस पीडीएफ में आपको एक औपचारिक पत्र का और एक अनौपचारिक पत्र का, दोनों का आपको मिलेगा वहां पर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, और आपको उन्हीं क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है ना। मैं फिर आपसे पूछूंगा कल किसने बनाया किसने नहीं बनाया। अगर आप ईमानदारी से अपना काम नहीं कीजिएगा तो समस्या आपको होगी, मुझे नहीं होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं चलता हूं। आप लोग दोनों पत्र जरूर लिख लेंगे होमवर्क में, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। कहीं समस्या होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बताया फिर बताऊंगा नहीं मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है।